हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उसमें चंद एक चीजें थी, डेफिनेशन थी, हिस्ट्री थी। उसमें बड़ी खास बात जो थी फिजिक्स की डेफिनेशन के अलावा वो फिजिकल क्वांटिटीज थी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, ऐसी चीजें जिनको हम मेजर करते हैं। वो चैप्टर था मेजरमेंट। आज का जो चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नेम हमेशा ज़हन में रखें। जो ही चैप्टर नंबर आपके दिमाग में आए, नेम भी साथ आ जाए, यानी चैप्टर 1 फौरन आपके ज़हन में आए मेजरमेंट, चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम उन फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी हैं वो खा बेस हैं, खा वो डिराइव्ड हैं, खा वो सप्लीमेंट्री हैं, उनकी क्लासिफिकेशन उनकी सिफात की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उनकी पहचान की वजह से। सबसे पहले है वेक्टर क्वांटिटीज। वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मोमेंटम है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे मास है, जैसे लेंथ है, अब हम उनकी दर्जा बंदी कर रहे हैं। जैसे इंसानों में दर्जा बंदी करते हैं, ये बच्चे हैं, ये जवान हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बूढ़े हैं, ये बहुत बूढ़े, ये ज़ईफ है। इसी तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज में भी दो तबके बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटी के साथ एक तो लगती है कि हाउ मच, वो है कितनी, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। बाज़ औक़ात समझाने के लिए सिमत का जिक्र करना जरूरी होता है। अगर हम ना करें जिक्र तो बात पूरी समझ नहीं आती, ना समझाने वाले को और ना समझने वाले को। मिसाल के तौर पर लिखा है दरवाजे के ऊपर पुश, तो पुश का क्या मकसद है? फोर्स लगाएं अपने आप से अवे। अगर लिखा हुआ है पुल, तो इसका मकसद है फोर्स लगाएं अपने आप की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन का आना जरूरी है। तो विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का तज़किरा जरूरी हो, उन्हें वेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम बहुत सारी है। और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ का तज़किरा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकानदार से कहते हैं जी मुझे चीनी चाहिए, मुझे राइस चाहिए, वो कहता है कितने, यानी हाउ मच। क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। आप कहते हैं जी 10 किलोग्राम, बात खत्म हो गई। कि 10 नंबर है, किलोग्राम यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड में ये दो चीजें होती हैं, नंबर एंड यूनिट। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर है, जैसे मैस है, टाइम है, एनर्जी है, इस तरह और भी बहुत सारी है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा 15 kg, किसका तज़किरा हो रहा है? मैस का। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मैस। तो जहां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो का जिक्र करना जरूरी हो, बात क्यों की जाती है? या समझने के लिए, या समझाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। वो क्या बात है जो समझ ना आए, इसीलिए आपको भी समझना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटीज ये वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनकी सिफ्त ये है कि इनकी बात करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हम जब बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कागज पे ड्रा कर रहे हैं, स्केलर के लिए तो लिखना ही काफी है। 15 किलोग्राम लेंथ है तो 100 किलोमीटर, कद है तो 5 फुट या 6 फुट, दीवार की हाइट है तो 12 फुट, 20 फुट, ये तो बात कर देना, इतना लिख देना काफी है। जहां डायरेक्शन है तो वहां के हम कैसे बात करेंगे? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं? ग्राफिकली, लाइन की मदद से। ग्राफ मीन लाइन लगाना।
Graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead at its one end. एक लाइन होगी, उसके एक एंड पे एरो होगा। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। कहीं भी आप देखते हैं कोई नाम लिखा होता है, कोई बोर्ड लिखा होता है, किसी का घर, कोई दफ्तर, तो नीचे लिखा होता है जी 2 किलोमीटर, और नीचे लाइन, उस पे एरो। आप किधर जाते हैं? एरो की सिमत में जाते हैं। तो एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। लेंथ क्या बताती है कागज के ऊपर? उसकी मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड एरो गिव्स द डायरेक्शन। डायरेक्शन। मिसाल दी गई है, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। अब पहले डायरेक्शन इंडिकेटर बनाएंगे। डायरेक्शन इंडिकेटर, 2 लाइनें लगाते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सामने नॉर्थ, दायां ईस्ट। नॉर्थ का अपोजिट तो पता है, ईस्ट का अपोजिट भी पता है। अब 20 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लाइन क्या शो करेगी? 20 मीटर पर सेकंड को। 100 मीटर पर सेकंड को 5 सेंटीमीटर की लाइन। डायरेक्शन देखें, ईस्ट। तो ओ ए, ये जो लाइन है, रिप्रेजेंट्स द गिवन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को ये लाइन जाहिर कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मीन लाइंस, जो अभी हमने ड्रा की, ये लाइन, ये एक्सिस है। बाज डायरेक्शन तो फिक्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनकी इंडिकेशन का अंदाज हमारे पास ये है। बाज दफा हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ड्रा करते हैं, कोई उन्हें नाम दे देते हैं, से एक्स वाई जेड, ए बी सी, कोई नाम दे देते हैं। तो ऐसी जो एक्सेस हैं, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। कौन सी लाइन? जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए होती हैं, डायरेक्शन बताती हैं, मैग्नीट्यूड बताती हैं, सिमत बताती हैं, मामले को वाज़ेह कर देती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये 2 लाइन है और ये 3 लाइन। बाज़ों का वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है, आप यूं जा रहे हैं तो आप एक सिमत में जा रहे हैं, आप यूं जा रहे हैं तो आप भी एक ही सिमत में जा रहे हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ये देखें, आप यूं जा रहे हैं तो आप एक्स की सिमत में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो आप वाई की सिमत में जा रहे हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो अब एक्स की तरफ भी जा रहे हैं, वाई की तरफ भी जा रहे हैं। जहां पहुंचे हैं, देखें, इतने एक्स की तरफ है, इतना वाई की तरफ है। ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 सिमतों में जाना। बाज़ औक़ात आप 3 सिमतों में जा रहे होते हैं। मसलन यूं टच करते जाएं तो आप 2 सिमतों में जा रहे हैं, अगर आप यूं जा रहे हैं तो आप 3 सिमतों में यूं भी जा रहे हैं, एक्स की तरफ भी, वाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी। तो ये जो 2 या 3 लाइनें हैं, आपस में 90 का जाविया बनाती हैं। ये देखें, ये 2 हैं और ये इस वक्त 3 लाइन। जैसे ये लाइन है एक्स, ये वाई और ये कमरे की जेड। 2 or 3 lines drawn at right angle to each other, आपस में 90 का जाविया बनाती हैं। They are perpendicular, they are right angle, they are normal to each other। क्या मकसद है? आपस में कोई भी 2 ले लें, आपस में 90 का जाविया बनाते हैं, उन्हें कहते हैं राइट एंगल या परपेंडिकुलर। Their point of intersection is known as origin। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये ओरिजिन है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर सुने, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
ऐसी लाइन 2 या 3 जो एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बनाए, किसी सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं, डायरेक्शंस को, मैग्नीट्यूड्स को, ये आर्बिट्रेरी है। आप चाहे इसको x कह दें, इसको y कह दें, कोई बात नहीं। दो छोटी सी डेफिनेशन है मजीद, नेगेटिव वेक्टर एंड नल वेक्टर। कोई भी वेक्टर होगा तो उसका नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट ही तब करता है जब कोई वेक्टर हो, वो उस वेक्टर का नेगेटिव होता है। हम कहते तो उसे हैं नेगेटिव वेक्टर, असल में यह है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के अपोजिट दूसरा वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो वो उसका ए का नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ए। नेगेटिव ए का नेगेटिव क्या है? ए। नेगेटिव ए से ये अपोजिट है, ए से ये अपोजिट, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इन दोनों को जमा कर दें, मैग्नीट्यूड जमा हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। एक वेक्टर को उसकी नेगेटिव के साथ जमा करें तो जवाब 0 आएगा। क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, इसका सम भी वेक्टर है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। ए वेक्टर ऑफ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव इज कॉल्ड नल वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड। नल मीन नथिंग, 0। दिस इज ए वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्या मतलब? जो चाहे रख ले। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, हम क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न बेबी हैज आर्बिट्रेरी नेम। क्या मतलब? नाम आपने रखना है, जो चाहे रख ले। तो इसकी डायरेक्शन जो आप जहन में रखे रख ले, ना इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना इसको हमने ड्रा करना है। तो आज हमारे जो टॉपिक हैं वो डेफिनेशन के हवाले से मामूली से हैं, लेकिन समझने के हवाले से एक पूरी दुनिया है उनके अंदर। वो आपकी दिलचस्पी पर डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर गौर कर रहे हैं। व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? 2 or 3 लाइन नॉर्मल टू ईच अदर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, व्हाट इज नल वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर एक वेक्टर का अपोजिट है, नल वेक्टर अपोजिट के साथ वेक्टर को जमा करें तो आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, डायरेक्शन उसकी कोई भी आप रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। जब आप समझ जाएं तो मुख्तसर लफ्जों में उसे बयान करें। बयान करने के लिए ज्यादा अल्फाज की जरूरत नहीं है। कोशिश करें जितने थोड़े लफ्ज होंगे उतनी आपकी समझ अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।